Hello friends, welcome to my channel Ekdam Easy, and today I have brought you lesson 8, and in this lesson we are going to study the rest types of sentences. Dear friends, आज के इस लेसन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाकी बचे हुए सेंटेंस के टाइप्स। मैंने ऑलरेडी जो है आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। अभी हमारे पास जो पढ़ने के लिए बचा है, यू कैन सी, ओके, वी आर लेफ्ट विद ऑप्टेटिव। हम लोग को ऑप्टेटिव पढ़ना है, ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी पढ़ना है, और एक आखिरी जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड इम्फैटिक। ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हम लोगों को पढ़ना है। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, ओके, एंड दैट इज़ लेसन 6 एंड लेसन 7। यू विल फाइंड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड विद दिस वन विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिना समय गवाए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एंड हियर वी हैव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज के बाकी हिस्से, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो यहाँ पे पड़ा है वो सबसे पहला है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, राइट। तो चलिए समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, गौर से लिखा है द सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग विश, होप, ब्लेसिंग, प्रेयर एंड कर्स, ठीक है। वैसे सेंटेंसेज जो किसी को विश करने में, कोई उम्मीद जताने में, आशीर्वाद देने में, प्रेयर में या तो श्राप देने में काम आता हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आप ध्यान दें, जो विश ये विश करने के काम में, होप के काम में, ब्लेसिंग, प्रेयर या तो कर्स के काम में आता, उसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और मैंने यहाँ पे जुटा रखा है। दिस सेंटेंसेज एंड विद फुल स्टॉप और विद एक्सक्लामेशन, ठीक है। ये सेंटेंसेज जो होते हैं ऑप्टेटिव, या तो ये कभी फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं या तो मोस्टली एक्सक्लामेशन साइन से ख़त्म होते हैं। लेकिन जब स्टार्ट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज स्टार्ट विद अ मॉडल MAY, मे से शुरू होता है, ठीक है। ये एक मॉडल वर्ब है। मूविंग अहेड, आगे लिखा, बट व्हेन दे आर इन शॉर्ट फॉर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन इट एंड्स विद ओनली एक्सक्लामेशन मार्क एंड इन द बिगनिंग वी डोंट यूज मे। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में ऐसा भी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका बिगिन हुआ है लेकिन बिगनिंग में मे नहीं है, ठीक है, छोटा सा है, राइट, स्लोगन के तौर पे, डायलॉग के तौर पे, तो आप उसको जो है मे से जनरली लोग शुरू नहीं करते हैं और क्या करते हैं, ख़त्म होता है तो एकदम निश्चित है कि उसमें एक्सक्लामेशन मार्क हम लगाएंगे। मूविंग अहेड, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ये सारे जितने सेंटेंस दिए गए ये सारे के सारे आपका जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, राइट। पहला है मे यू पास द एग्जामिनेशन। हिंदी बोले तो कहते हैं कि तुम एग्ज़ाम पास कर जाओ, या तो बोलते हैं भगवान करे तुम एग्ज़ाम पास कर जाओ। मे यू डाई सुन, अभी आप समझ सकते हैं कि ये किसी को आशीर्वाद देना है, प्रेयर करना है या श्राप देना है। मे यू डाई सुन। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, ठीक है, राइट। मे यू गेट अ गुड जॉब, राइट, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू मीट विद एन एक्सीडेंट, आप समझ गए, ये भी एक श्राप देने का तरीका है। तो ये सारे जो सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे सेंटेंसेज आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाएंगे। आप गौर करें कि ये मे से शुरू होता है, एक्सक्लामेशन पे ख़त्म होता है, और मोस्टली ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो यू विल गेट फुल डिटेल ऑफ टेंस इन कमिंग चैप्टर। मैं जल्द ही टेंस तक पहुंचूंगा, तो टेंस के सारे चीज़ों को मैं लेसन बाय लेसन आपके पास पहुंचाते जाऊंगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड देन कीप लर्निंग। मूविंग अहेड, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, या आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास अगला जो है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक वर्ड आता है, यहाँ ये एक्सक्लेम, ये यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेम। और एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक से कोई चिल्लाना, बोलना, कुछ भी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेम, ठीक है। तो व्हेन यू एक्सक्लेम एंड स्पीक सम सेंटेंस, ठीक है, जब आप अचानक से चिल्लाते हैं तो और कुछ बोलते हैं तो उस चिल्लाते समय कुछ जो बोला जाता है उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बात रह गई इसको डिफाइन करने की तो इट इज़ द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर
such as sorrow, joy, surprise, hatred, admiration and contempt are called exclamatory sentences. वैसे सेंटेंस जो डिजायर शो करता हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करता हो किस चीज़ का, तो दुख का हो, हैप्पीनेस का हो, सरप्राइज का हो, हैट्रेड का हो, एडमायरेशन का हो और कंटेम्प्ट का हो। ठीक है, तो ये अचानक से जब बाहर आ जाता है तो उसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। सच सेंटेंसेस, अब ये सेंटेंस ही एक्सक्लामेटरी है तब साइन तो एकदम निश्चित सी बात है कि इट विल टेक एन एक्सक्लामेशन साइन, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एंड यू मस्ट यूज एन एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, इफ़ यू डोंट यूज एक्सक्लामेशन साइन सो ऑब्वियसली द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड कि ये बना कैसे होता है। ठीक है, इंड तो मैंने बता दिया कि जब ये इंड होगा तो इसमें एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। बिगनिंग कैसे रहेगा, तो गौर करें, सच सेंटेंसेज स्टार्ट विद व्हाट, हाउ और एन इंटरजेक्शन। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज जो है व्हाट से शुरू होते हैं, हाउ से शुरू होते हैं या तो फिर कोई एक इंटरजेक्शन से शुरू होता है। ठीक है, अभी अगर आपने इंटरजेक्शन नहीं पढ़ा तो आप पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का जो वीडियो है उसको आप देखिए एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इंटरजेक्शन। व्हाट एंड हाउ, ये दो वर्ड है इंग्लिश में। व्हाट का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में इनका मीनिंग कुछ और रहेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ये रहा व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला और साथ ही इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए, व्हाट अ मैन, अब देखो ये व्हाट अ मैन लिखा है तो उसका हिंदी आप नहीं कर सकते, क्या एक आदमी, ऐसा बोलना एकदम अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। व्हाट एन आइडिया, क्या एक तरकीब, ये भी गलत है। हाउ नाइस इट इज़, कैसा अच्छा है यह। डोंट ट्रांसलेट लाइक दिस, कभी ऐसे ट्रांसलेशन ना बनाए। ठीक है, व्हाट अ मैन कहने का मतलब क्या यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति किसी को देख के या तो उसको अच्छा बोल रहा है तो बहुत ख़राब बोल रहा है। ठीक है, कभी कभी से लोग बोलते हैं कि वाह क्या आदमी है, राइट, वही आदमी बोलता है कि क्या आदमी हो तुम, राइट। तो एक्सप्रेशन बदलने के साथ बोलने का स्टाइल बदला, ठीक है, चेहरे का एक्सप्रेशन बदला, आप समझ जाइए कि जो शब्द बोला गया है उसके मीनिंग जो है बदल रहे हैं। सो व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, बहुत अच्छे आदमी को भी है, बहुत ख़राब आदमी को भी कहा जाता है। व्हाट एन आइडिया, ठीक है, आई होप यू नो दिस सेंटेंस, ओके, बिकॉज इट ऑलवेज कम्स वेन एवर देयर इज एडवर्टीजमेंट ऑफ आइडिया। जब आइडिया का कोई प्रचार टीवी पे आता है, ठीक है, तो आपको ये अभिषेक बच्चन के साथ एक व्यक्ति रहेगा बोलते हुए दिख जाएगा, व्हाट एन आइडिया सर जी, लाइक दिस। नेक्स्ट मूविंग अहेड वी हैव हाउ नाइस इट इज़। ठीक है, कितना अच्छा है ये, राइट, ये हाउ से शुरू होने वाला ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये हुआ अचानक से जब कोई मैच जीत जाता है तो जैसे ही मैच का आखिरी मोमेंट ख़त्म हुआ, पीपल स्टार्ट शाउटिंग हुर्रे हुर्रे। ठीक है, तो ये हुर्रे तो आपका हो गया इंटरजेक्शन और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा मिल करके क्या हो गया, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अलाश ही डाइड। फिर यहाँ पे इंटरजेक्शन, एक सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, व्हाट अ फूल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। ठीक है, राइट, तो ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ यू। ठीक है, ये सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर मूविंग टू आवर लास्ट स्टेज, ओके, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, और हमारा जो आखिरी टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इम्फैटिक। ओके, सो लेट्स बिगिन इम्फैटिक सेंटेंसेस। ठीक है, सी इम्फैटिक सेंटेंसेस को जानने से पहले हम इसमें एक वर्ड का मीनिंग जानें, दैट इज़ इम्फैसिस। अगर आपको इम्फैसिस का मीनिंग आता है आप इम्फैटिक आराम से समझ सकते हैं। इम्फैसिस का मतलब जनरली होता है किसी बात पे जोर देना या दबाव देना, उसी को हम बोलते हैं इम्फैसिस। ठीक है, इसी इम्फैसिस से आपका बना है इम्फैटिक। तो इम्फैटिक सेंटेंसेस का काम क्या हो सकता है, आप सोचें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। द सेंटेंसेस दैट हैव अ सेंस ऑफ एम्फैसिस अपॉन इट, वैसे सेंटेंस जिसमें लग रहा हो कि बोलने वाला आदमी अपनी बात को थोड़ा सा जोर से दबाव से कह रहा है कि देखो देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ वही असली फैक्ट है, राइट। सो सच सेंटेंसेस विल बी ऑलवेज इम्फैटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आदमी शहर में रह के पढ़ाई करता है एंड वेन एवर ही गोज़ टू हिज विलेज, जब कभी गाँव में जाता है, अब गांव के बड़े बुजुर्ग उसके साथ बैठ करके उसको कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ,
अब वो शुरू हो जाएंगे कि फलाने आदमी का बेटा है, 12th पास किया, नौकरी मिल गई, ठीक है, फला और दूसरे आदमी का है, ये सारे की कहानी उसको सुनाते रहेंगे। अब उससे पूछेंगे कि भाई तुम 5 साल से शहर में क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन सिटी फॉर लास्ट 5 years। वंस पर्सन कैन बी, एक बार बोला जाए सुन लेता है, जवाब देता है अच्छे से, दूसरी बार बोला जाए अच्छे से जवाब देता है। व्हेन इट कम्स टू थर्ड टाइम, अब जब से 3 से 4 बार होगा तो मैन गेट्स एंग्री, कहेगा पढ़वे तो करते हैं, आई डू स्टडी, ओके, एंड देयर इज नथिंग एल्स आई डू देयर, लाइक दिस। तो ये जो बोला गया कि मैं पढ़ता ही तो हूँ और क्या करता हूँ, तो ये सेंटेंस वहाँ पे वो इम्फेटिक है, वो बताना चाह रहा है कि मैंने जो बोला मैं शहर में उतना ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन भाई अब किस्मत की बात है, किसी को जॉब मिली है +2 के बाद ही, और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं मिली है, राइट। या तो उसके पढ़ने के स्टाइल में या तो फिर लाइफ स्टाइल में जो भी समस्याएं होती है, ओके। बट द सेंटेंस दैट वाज स्पोकन कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, दैट इज एन इम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है। इम्फेटिक सेंटेंसेस समटाइम यू गेट लाइक दिस ऑल्सो कि सपोज योर फादर इज देयर, ठीक है, ही गॉट यू एडमिटेड इन अ सेंटर, इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में आपका नाम लिखवा दिया, जान पहचान के थे, अब आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती, सुना है कहीं से। योर फादर कम्स टू यू फाइनली, ही टेल्स, ठीक है, आपको कन्विंस करते हैं लेकिन आप नहीं कन्विंस होते, तो ही टेल्स यू, ठीक है, कि कम से कम जाओ तो, ठीक है, वहाँ जाओ तो, जाओ पढ़ो तब तो कुछ बोलोगे, राइट। तो जाओ तो यहाँ पे भी इम्फेसिस दिया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इम्फेटिक सेंटेंस, okay। So the sentence that have a sense of emphasis upon it are known to be emphatic sentences, these are only past or present, और ये sentences जो है या तो past हो सकते हैं, present हो सकते हैं, and only in affirmative form, not in negative और interrogative। ये सिर्फ positive में ही बनेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका नहीं बनाइएगा कभी, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो ये किसी और फील्ड में इंटर कर जाएगा, किसी और के डिपार्टमेंट में चला जाएगा, लाइक दिस। इसको बनाने के सबसे आसान तरीके हम आपको बताते हैं। अगर आपको प्रेजेंट में बनाना है तो प्रेजेंट में वी यूज सब्जेक्ट प्लस डू और डज, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पे आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई के साथ डू लगता है, आई डू स्टडी, ठीक है। बोलेगा वह हंसता ही तो है, तो आप ही लिखेंगे, उसके साथ डज लगता है, ही डज लाफ, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस, ऐसे बन जाएगा, ही डज लाफ, ही डज प्ले, राइट। तो वह हंसता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है, यू कैन हैव सेंटेंसेस लाइक दिस, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डू नो दिस, मैं इसे जानता ही तो हूँ, लाइक दिस। सचिन डिड प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट ही तो खेलता था, राइट। ये पास्ट का हो गया। पास्ट वाले में क्या करेंगे, वी विल राइट सब्जेक्ट डिड लगाएंगे और उसके बगल में V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इट विल बी सब्जेक्ट डिड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सचिन डिड प्ले क्रिकेट, ठीक है, सचिन क्रिकेट ही तो खेलता था। ही डज गो टू स्कूल, वह स्कूल ही तो जाता है। आई डू स्टडी, में पढ़ता ही तो हूँ। वी डू सर्व आवर कंट्री, हम लोग अपने देश की सेवा करते ही तो हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा इम्फेटिक सेंटेंसेस का, ठीक है। एंड विद दिस वीडियो आई हैव टॉट यू all 6 types of sentences. Please go and watch part 1, part 2 and part 3 of types of sentences. And once again I thank you for watching the video till here. We'll meet in the next video with another lesson. That's all. Thank you.